सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग का मिशन जो है वो 2022 वाला टारगेट है और एग्ज़ाम आपका बहुत करीब होने वाला है। और आप मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि अब धीरे 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 ये वन 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 डे कम होता जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना। एक एक दिन कम होता जा रहा है और एक दिन आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखा करिए, उस जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स उठा सके, अपना नंबर इंक्रीज कर सके आप। क्लियर। और क्वेश्चन कमेंट अगर दिया जाता है जवाब, तो उसको कमेंट कर दिया करो अगर फ्रंट पे क्वेश्चन लगता है तो। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको मानव नेत्र पढ़ा रहा हूँ, पूरा डीपली और डिटेल से मैं पढ़ा दिया हूँ। लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में अच्छे से, और एग्जाम के पर्पज़ में यही नोटबुक आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो और मैं आपको बता दूं कि मैं आज क्या बताने वाला हूं। मैं आपको कल मैं दूरदृष्टि दोष के बारे में बताया था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उसका निवारण मैं आपको पहले कारण बताता हूं, फिर उसके बाद निवारण बताता हूं। और जिससे कि दूरदृष्टि दोष ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जरा दृष्टि दोष पे आएंगे, और फिर उसके बाद क्या आएंगे, अबिंदुकता पे आएंगे, जिससे कि हमारा सारे के सारे जो दृष्टि दोष है फाइनल हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं क्या, कारण। कौन सा कारण? जहाँ तक लिखवाया था मैं दूरदृष्टि दोष का परिभाषा बता दिया था, समझा भी दिया था, उसका वजह बाकी था, है ना। कारण में लिखिए, इसके निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। इसके निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। पहला नंबर लिख लीजिए, लिखिए पहला नंबर, निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। उसमें कौन सा कारण है, इसमें पहला लिख लीजिए, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, पहला वजह हो गया। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कितना, दूसरा का वजह। अभी लिख लीजिए, समझा रहा हूँ। दूसरा का रीजन लिखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दो वजह हो गया। अब उसके नीचे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है लिखा। अब उसके नीचे लिखिए, इन दोनों कारणों में से, नीचे लिखते चलिए, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ लिखते चलिए आप। इन दोनों कारणों में से अगर कोई भी कारण, इन दोनों कारणों में से अगर कोई भी कारण मनुष्य के आँख में हो जाता है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन करके, रेटिना पे न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना पे न बन करके रेटिना के पीछे बनता है, जिससे आदमी को वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। क्लियर। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अगर ये दोनों रोग हो जाते हैं, दोनों में से कोई रोग हो जाता है, कौन सा? इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आई बॉल हो गया हमारा, आई बॉल का मतलब समझ रहे हैं ना। आई बॉल, ये आँख का जो इमेज हमारा, गोल आँख जो हमारा है, गोल जैसा ना, तो उसकी स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ। ये आपका आई बॉल हो गया, और इसमें ये लेंस बना दिया इस तरह से, और ये हो गया आपका क्या, रेटिना हो गया, और इसको आर से दिखा दिया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, रेटिना हो गया। क्लियर। अब जानते हैं ना इस दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष है तो इसमें दूर की तो वस्तुएं दिखती हैं, है ना। दूरदृष्टि दोष है तो इसमें दूर की तो वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन निकट की जो वस्तु है वो क्या होती है, हमको स्पष्ट क्या होती है, नहीं दिखती है। तो इसका वजह यही बता रहा हूँ आपको कि जैसे स्पष्ट, निकट का मतलब जैसे ये कोई पॉइंट है, और पॉइंट क्या है, पी है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। 25 सेमी वाला ही तो नहीं दिखता है। अब यहाँ से अगर प्रकाश किरण इस तरह से जाती है, इस तरह से क्या होती है, जाती है, ठीक है। तो अब ये जो प्रकाश की किरण है ना, वो रेटिना पे न बन करके रेटिना के कहाँ बनती, रेटिना पे नहीं बनती, बल्कि कहाँ चली जाती है, इस तरह से बाहर बनता है। कहाँ बनता है, इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट का नाम जैसे मैंने रख लिया, कितना, मैं मान लेता हूँ इसका रेटिना का नाम आर है, इसका मैंने जैसे आर डैश रख लिया। तो जो प्रतिबिंब होता है ना,
जो प्रतिबिंब की बात किया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। कब, जब वस्तु भाई दूर दृष्टि निकट दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर में क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखी दी जाती है, लेकिन पास की वस्तु जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु होती है वो नहीं दिखती है। ऐसे केस में आदमी का आता है कि अपन देखने के लिए थोड़ा दूर करके देखता है 25 के पीछे, लेकिन 25 वाली वस्तु उसको नहीं दिखती। तो 25 वाली वस्तु नहीं दिखती तो यही इसका वजह है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का जो इमेज होता है वो रेटिना से कहाँ बनता है, बाहर बन जाता है। क्लियर। तो ये इमेज आप अच्छे से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये बन गया। क्लियर। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इसका रेटिना से बाहर, रेटिना पे बनेगा ना तभी वस्तु आपको अच्छी दिखेगी। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या कारण, कि आखिर इसको दूर कैसे करेंगे। इसका हम लोग वजह देख लेते हैं कि आखिर इसको दूर करने का कोई तरीका है, इसको दूर करने का कारण क्या है, वजह क्या है, कैसे इसको दूर करेंगे। तो चलिए लिखिए, इसके में लिख लेते हैं हम लोग। देखिए इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम एक ऐसे चश्मे का उपयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम एक ऐसे चश्मे का उपयोग करते हैं जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है, जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए इसमें जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसमें जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है और मनुष्य को स्पष्ट बनता है, और मनुष्य को ये पता चलता है कि वस्तु दोषयुक्त आँख के निकट बिंदु पर है, दोषयुक्त आँख के निकट बिंदु पे है। इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बन जाता है। बस सिक्रिफाई कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या होता है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसमें देखिए जैसे अभी ये इमेज कहाँ बन जा रहा है, बाहर। तो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर यहाँ पे लगा देता है क्या, एक उत्तल लेंस लगा देता है। अब उत्तल लेंस लगा देता है कहाँ पे, चश्मे में लगा देता है। तो जो इमेज बाहर भाग रहा था तो उसको अब डॉक्टर लाने का कोशिश करेगा अंदर, और ले आके किसके ऊपर पटकेगा, रेटिना के ऊपर। जो इमेज बाहर भाग रहा था ना उसको दबाएगा डॉक्टर अंदर, क्योंकि इमेज इस रोग में इमेज बाहर भाग जाता है। इस अगर रोग होता है ये वाला दूरदृष्टि दोष, तो ऐसे केस में आदमी का प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनता है। और जब निकट दृष्टि दोष हुआ करता था तो उसमें क्या होता था, उसमें जो प्रतिबिंब बनता था वो रेटिना से पहले बन जाता है। दो ही केस होता है, अगर रेटिना से पहले बनेगा वस्तु तो भी नहीं दिखेगी, और रेटिना के बाद बनेगा प्रतिबिंब तो भी नहीं दिखेगा। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना के ऊपर बनता है ना तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखेगी। तो अब इसमें डॉक्टर बनाने के लिए करता क्या है, अब देखिए डॉक्टर क्या करेगा। ए हो गया आपका क्या, आई बॉल हो गया, आई बॉल, और ये आई बॉल मैंने बना लिया इस तरह से। और यहाँ पे हो गया आपका क्या, रेटिना हो गया। क्या हो गया, आर दिखा दिया, आर का मतलब ये हो गया यहाँ पे क्या, रेटिना। क्लियर। अब रेटिना हो गया। अब क्या करेगा ना कि अब जैसे ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मैं मान लेता हूँ पी है, और ये डॉक्टर क्या करेगा, ये हो गया आपका कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, क्योंकि आपको देखना है, बनवाने गए हैं आँख, तो 25 सेंटीमीटर ना पास की वस्तु को। अब जानते हैं एक अच्छे आदमी का निकट बिंदु कितने पे होता है, 25 से में। तो आप 25 सेंटीमीटर की ही तो आँख अच्छा करवाने के लिए, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई वस्तु को तो देखने के लिए आप डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन ये आँख जो आपकी गड़बड़ थी तो उसका निकट बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे 30 सेमी पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। 30 सेमी नहीं, मैं एक आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ उसका निकट बिंदु यस पे है। आँख का निकट बिंदु किस पे है, एस पे है। और लेकिन वस्तु अब डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वस्तु आपको डॉक्टर रखेगा कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। और लेकिन अब आगे लगाएगा क्या, यहाँ पे लगा दिया उन्होंने कौन सा लेंस, एक उत्तल लेंस लगा दिया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर गया और एक उत्तल लेंस रख दिया, और इसका नाम मैंने L1 रख दिया, इसका नाम रखा कितना, L2। आँख ये चश्मे में लगाया हुआ ना। अब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी उत्तल लेंस के ऊपर,
अब जानते हैं ना उत्तल लेंस प्रकाश किरण को क्या करता है, मोड़ देता है। तो इस तरह से प्रकाश किरण को मोड़ेगा, ठीक है। अब इस तरह से नीचे से भी मैंने गिराया एक प्रकाश किरण, अब ये गई, अब इसको मोड़ता है ना, तो अब ये मोड़ेगा तो अब प्रकाश किरण इस तरह से ये मोड़ दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करेगा, मोड़ दिया ना। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण आँख के दूसरे वाले लेंस के ऊपर जैसे गिरेगा, तो ये भी लेंस प्रकाश किरण क्या करेगा, मोड़ेगा, मोड़ के गिरा देता है किसके ऊपर, ये इस तरह से गिरा देगा किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। क्लियर। अब जब रेटिना के ऊपर गिराएगा ना, तो अब इसको हम थोड़ा सा, ये वाली जो रे है इसको मैं पीछे इस तरह से बढ़ाता हूँ, इस तरह से, और इसको भी इस तरह से पीछे बढ़ाता हूँ। तो ये क्या है, जो खराब आँख का ये दोषयुक्त, यहाँ पे लिख देता हूँ, दोषयुक्त आँख का निकट बिंदु है। ये दोषयुक्त आँख का कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु है। तो ऐसे केस में इमेज बन जाएगा किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। अब मैं इसको चित्र को बढ़िया समझा देता हूँ। देखिए, डॉक्टर जब आपके आँख में चश्मा लगाता है तो आँख का इलाज नहीं करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जैसे ये दोष हो जाता है तो इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखती, उसको दूर करना होता है। क्योंकि आँख का जो निकट वाला पॉइंट है, जो अच्छे आँख का 25 सेंटीमीटर पे होता है, 25 सेंटीमीटर पे नहीं, वो मैं आ लेता हूँ, पीछे चला गया है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसको हम लोग क्या करवाते हैं, 25 सेंटीमीटर पे करवाते हैं, इस तरह से, है ना। कि भाई डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हम पास की वस्तु देखने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि चश्मे जब लगाता है, क्लियर, तो वस्तु डॉक्टर रखता है कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे, कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन आँख का दूर बिंदु, निकट बिंदु 25 पे नहीं है, वो कितने पे है, पीछे चला गया, 30 पे है। तो जब वो चश्मा लगाता है ना, तो इस आँख का निकट बिंदु तो 30 पे ही है, 25 पे तो आएगा नहीं। वो 25 की वस्तु देखता है तो उसको फीलिंग होती है कि ये वस्तु कहाँ पे है, 30 पे है, चश्मे की वजह से, कि वस्तु इसको लगती है कि कहाँ पे, 30 पे है। और लेकिन वस्तु रखी गई 25 पे, वो समझती आँख 30 पे, और इससे वस्तु 30 का इमेज तो बना ही रहा था और बना लेता आसानी से। क्लियर। तो वही एक खींचा गया है डॉट 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 से इस आँख को, रेटिना को, जब यहाँ से आँख देख रहा है तो इसको लग रहा है, देखो डॉटेड लाइन से बढ़ाया ना, तो इसको ये फीलिंग हो रहा है कि यहाँ से आ रही लाइट, और यहाँ का इमेज तो बना ही रहा है, और लेकिन एक्चुअली में वस्तु कितना यहाँ पे रखी गई है। क्लियर। फीलिंग यहाँ से होती है, इसलिए वस्तु स्पष्ट हो जाती है उसको। तो ये इसका वजह बना लीजिएगा, और जो लिखवाना है उसके बाद एक चित्र क्या करिएगा, बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग साथियों। अब अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। क्लियर। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष में ये होता है कि इसमें दोनों प्रकार के गुण आते हैं, निकट दृष्टि दोष और क्या, दूर दृष्टि दोष। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अक्सर ये वाला जो रोग है जरा दृष्टि दोष बुढ़ों में आता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें आता है। अगर किसी आदमी को पास की भी वस्तु नहीं दिख रही उतना स्पष्ट, ना ही दूर का दिख रहा है, जब ये दोनों कमी आ जाती है, पास का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, तो ऐसे ही दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में आपको पास का भी नहीं दिखेगा और ना ही क्या करेगा, दूर का ही नहीं दिखेगा। तो ऐसे केस में आदमी क्या करता है, तो आदमी अपने जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो दोनों अपने चश्मे में दोनों प्रकार का लेंस लगवा लेता है। उत्तल लेंस भी लगवा लेता है और किसका, अवतल लेंस। उत्तल और अवतल अपने आँख में दोनों प्रकार का वो लेंस लगवा देता है डॉक्टर उसको। तो जब दोनों प्रकार का लेंस लगवा देगा, तो इसमें जानते हैं ना, निकट के लिए किसका इस्तेमाल, अभी बताया, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका इस्तेमाल, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर दूर दृष्टि दोष की बात किया जाए, दूर दृष्टि क्या दोष, तो इसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर क्या कर देता है, ऊपर लगा देता है उत्तल लेंस चश्मे में, और नीचे लगा देता है कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है। तो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस लगा देता है, जिससे कि उसको ये जरा दृष्टि दोष से क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो पास का स्पष्ट दिखता है, ना तो दूर का स्पष्ट दिखता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले लेक्चर सुन लो, पेपर में फिर लिखवा दूंगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जरा दृष्टि दोष को आप दूर करने के लिए क्या करते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि जरा दृष्टि दोष को अगर हमको दूर करना है तो हम लोग एक द्विफोकसी लेंस अगर हमको बताते हैं, अगर जरा दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो इसके लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं,
तो हम लोग बोलते हैं कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस, 2 फोकस वाला लेंस, एक अवतल लेंस और एक कौन सा उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, चश्मे में। क्लियर। तो चलिए ये हेडिंग हो गया, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। लिख लीजिए जरा दृष्टि दोष। लिखिए ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, क्लियर। या आर करके इसके दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखिए यदि किसी मनुष्य के आँख में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष हो गए हैं, तो इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद स्टार लगा लीजिए। स्टार में एक अच्छी फैक्ट बता रहा हूँ, पहला अच्छी फैक्ट, स्टार में एक पॉइंट डाल लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम एक द्विफोकसी चश्मे का उपयोग करते हैं, जिसमें अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। अब अगला हिंट डाल लीजिए अबिंदुकता। चलते हैं साथियों, आज के लिए इतना ही। कल अबिंदुकता के बारे में हम लोग पूरा डीपली से पढ़ेंगे, और कल हम लोग कलर विजन के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर आपकी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे चैप्टर समाप्त होगा फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन, इसका जवाब भी चाहिए।